स्टूडेंट्स को जो पेंडिंग पड़ी छात्रवृत्ति है उसका भुगतान किया जाए। नया परीक्षा न लिया जा रहा है, ना किसी प्रकार से नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सटीक स्थानीय नीति जो पुरानी मांग है 1932 अथवा अन्य कॉलम के आधार पर स्थानीय नीति का प्रमाणित किया जाए। कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा और मुख्य नियोजन पर जो खाली रिक्त पद हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाई है, रिक्त पदों की भरपाई हो, उसको लेकर मुख्य रूप से सवाल जवाब होंगे। लेकिन इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये आपकी आंखों के सामने है, उस पर हम लोग चुप भी नहीं रहेंगे, उस पर लगातार अपनी आवाज को सड़क से सदन तक बुलंद करेंगे। नमस्कार, द फॉलो अप न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम डुमरी विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ से 190 किलोमीटर की यात्रा में जेएलकेएम के सारे लोग निकलने वाले हैं। कुछ ही देर में विधायक जयराम महतो भी पहुंचेंगे। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ देखने को मिल रही है। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के तहत आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं? हम लोग जो छात्रों की छात्रवृत्ति पिछले 2 वर्षों से रुका हुआ है, सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है इसको हम लोग करके लेकर के चल रहे हैं। इसके अलावे जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षाएं सुनियोजित तरीके से नहीं हो रही है वो हमारा मुद्दा है। और खतियान आधारित जो हमारा चिर प्रतीक्षित मुद्दा है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करे सरकार। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आज यहाँ से 180 से 90 किलोमीटर का जो पदयात्रा है विनोद बिहारी महतो की कर्मभूमि, टाइगर जयराम महतो की कर्मभूमि विनोद बिहारी चौक डुमरी से लेकर के विधानसभा रांची धरना स्थल तक हम लोग आज कूच करने जा रहे हैं और ये यात्रा 6 दिनों का चलेगा। 6 दिनों का यह यात्रा क्या कहिएगा? देखिए, 6 दिनों की यात्रा है, इसमें कहना कुछ नहीं है। इसमें आम जनता को समझना है कि आखिर इन लोग कर क्यों रहा है। इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि छात्र नौजवान झारखंड के दर दर भटक रहा है और जो भी नेता मंत्री आया सब ने सब ठगने के काम किया। 25 साल के बाद टाइगर जयराम महतो पारसनाथ के पहाड़ से दहाड़ करके ये बात क्लियर कर दिया कि जब तक लड़ोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो हम लोग उनका सारा सिपाही है, हम लोग लड़ने के लिए आ गए हैं और हम लोग अभी यहाँ से इसी चौक से विनोद बिहारी महतो चौक से निकलेंगे। आप हजारीबाग से आए हैं, क्या चाहिए? हजारीबाग से इसलिए आए हैं कि जो हमारी मांग है 25 वर्षों से आज तक नियोजन नीति, स्थानीय नीति और किसी तरह की नीतियां झारखंड में नहीं बनी है। आज तक जो भी निरंकुश सरकार जो झारखंड में बैठी है 25 साल से, आज तक उसको समझ में नहीं आया कि झारखंड में छात्रों को क्या जरूरी है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो निरंकुश सरकार से कि कब तक तुम बनागा, नहीं बनागा तो तुम गति छोड़ो। हमारी पार्टी आ रही है 2029 में अपनी सरकार बना के नियोजन नीति, स्थानीय नीति जो यहाँ झारखंड का मुद्दा है हम लोग पूरा करेंगे। इसलिए तुम सीट खाली करो, तुम सड़क पर रहो और तुम देखो कि हमारा जो पार्टी है वो मेरा जो उद्देश्य है झारखंड को बचाने का और काम करने का, आप देखिएगा उसके बहुत जल्द पहल हो। सरकार अगर बात नहीं मानी, नहीं सुनी, तब क्या आंदोलन? कब क्या होगा, ये आंदोलनकारी हम लोग सिपाही हैं। कब क्या होगा, कैसे क्या होगा वो आपका दिखाने का काम है भैया। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पैदल पद यात्रा। आप देखिएगा कि ये 6 दिन में पूरा झारखंड गर्म होगा और राजधानी रांची का जो विधानसभा है वहां पर हम लोग जाकर के अपना मांग को पहले संवैधानिक तरीके से रखेंगे। हमारा एकलौता विधायक टाइगर जयराम महतो अंदर से वो गूंजेंगे, वो अंदर गूंजेगा, उसका सिपाही बाहर रहेगा। अरे बीच में कौन दलाल है यार, काहे में क्लियर कर रहे हो? इस पर बात होगा, नहीं बात होगा तो फिर यार पार का लड़ाई होगा। ये क्या होगा नहीं होगा ये उसी समय वहां डिसीजन होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार हम बताना चाह रहे हैं कि सड़क से सदन तक हमारी लड़ाई होगी और जितने भी झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के जितने भी वर्ग के लोग रहते हैं सभी को जरूरत है। इसलिए कोई पार्टी का यहाँ विशेष नहीं है, इस बार माटी का लड़ा है और खतियानी का लड़ा है। इसलिए घर घर से निकलिए और सड़क से सदन तक ये आवाज गूंज करिए और पूरा झारखंड को जगाने का काम करिए। और जब तक नहीं हमारी मांग पूरा होगा तब तक सड़क पर हम लोग रहेंगे और टाइगर जयराम महतो सदन पर बात को। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। कैसा, यानी 6 दिनों का यह यात्रा, क्या कुछ कहिएगा? निश्चित तौर पर ये जो पद यात्रा आज से शुरू हो रही है और झारखंड सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का हम लोग विरोध करते हैं और छात्र हित में, युवा हित में हमारे पार्टी की जो शुरू से ही जो हमारी मांगे रही है उस मांगों को लेकर पुनः हम लोग फिर एक बार 180 किलोमीटर की पद यात्रा, पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, पूर्व प्रत्याशी सभी शामिल हो रहे हैं और हम लोग विधानसभा भवन तक जाकर के इस बात को हम लोग एहसास कराएंगे सरकार को कि हमारे जो मांगे रही है,
हमारी पार्टी की जो मांग रही है वो आज भी कायम है और हम लोग जनहित के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सड़क से लेके सदन तक इन लोगों का आंदोलन तय होगा और 180 किलोमीटर का यात्रा जो है डुमरी के इसी चौक से निकलने वाली है। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज, गिरिडीह। और जो छात्र मिलते हैं उनकी आंखों में अनुमन आंसू होते हैं, बहुत ही हताश दिखते हैं कि विधायक जी दादा छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग को पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत ही बदतर स्थिति हमारी और हमारे परिवार की हो जाएगी। जिन सपनों को हम लोगों ने आंखों में संजोने का काम किए थे आज वो टूटते हुए दिख रहे हैं। तो पहला कि स्टूडेंट्स को जो पेंडिंग पड़ी छात्रवृत्ति है उसका भुगतान किया जाए। उसके बाद इस राज्य का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस राज्य के लोग विगत 2.5 दशकों से जिस नीति के लागू होने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वह स्थानीय नीति। इस राज्य को एक सटीक स्थानीय नीति जो पुरानी मांग है 1932 अथवा अन्य कॉलम के आधार पर स्थानीय नीति का प्रमाणित किया जाए और जो नियोजन नीति में विसंगतियां हैं उनको दूर करते हुए एक अस्थायी और सदृढ़ नियोजन नीति को लागू किया जाए तथा जो भी राज्य संबंधित प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनको नियमित संचालन हो और एक नियमित कैलेंडर के आधार पे हो। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी? जी, उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जिस प्रकार से हजारीबाग में बैठक करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का निर्णय लिया था, उसी प्रकार एक बैठक होगी। उसके बाद फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हमारा कदम क्या होगा। इससे पहले आप लोग 60-40 को लेकर के झारखंड बंद किए थे, तो इस आंदोलन से क्या असर पड़ेगा? देखिए, आंदोलन लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखता है। आंदोलन ये आभास करता है कि हम तानाशाही नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, इसलिए आंदोलन लोकतंत्र के होने का आभास कराएगा। हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज को मजबूत करेंगे। एक तरफ सरकार मोराबादी में नियुक्ति पत्र भी बांट रही है जेपीएससी और टीचर का, आप लोग दूसरी तरफ आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। देखिए, जिस नियुक्ति को बांटा गया वो सभी जानते हैं कि वह आज से 10 साल पूर्व का जो डेट था, ये पूर्व की सरकारों में इन चीज़ों को किया गया था। उसके बाद ये वर्तमान में केवल ये नियुक्तियां दी गई, लेकिन नया परीक्षा न लिया जा रहा है, ना किसी प्रकार से नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो निसंदेह ऐसा नहीं, जो चीज़ें सरकार अच्छी करती है उस पर पीठ थपथपानी चाहिए। चलिए, उम्र के अंतिम पड़ाव में ही सही सहायक आचार्यों को सेवा करने का एक अवसर मिला, उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ, इसके लिए बधाई। लेकिन इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये आपकी आंखों के सामने है, उस पर हम लोग चुप भी नहीं रहेंगे, उस पर लगातार अपनी आवाज को सड़क से सदन तक बुलंद करेंगे। कल से विधानसभा सत्र भी चालू हो रहा है, क्या मेन? जी बिल्कुल, कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा और मुख्य नियोजन पर जो खाली रिक्त पद हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाई है, रिक्त पदों की भरपाई हो, उसको लेकर मुख्य रूप से सवाल जवाब होंगे। जिस प्रकार से झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और हमारे राज्य में अवैध बालू, अवैध लोहा, अवैध कोयला की ढुलाई हो रही है और राज्य का राजस्व भी क्षति हो रहा है। आज राज्य सरकार पीछे क्यों हट रही है? कारण यही है कि उनके राजस्व में धनराशि नहीं है। तो इस लिहाज से इस राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हो, उस पर सरकार से बहस होगी। 180 किलोमीटर पद यात्रा बड़ा मुश्किल होगा छात्रों के लिए, इतना लंबा दूरी चल पाना। देखिए, संघर्ष है, बिना संघर्ष के मुकाम नहीं मिलता है और इस संघर्ष के साये में जवानी चलती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in